हेलो रानी बेटा, कहाँ तक पहुँची? माँ ने कहा है। अरे माँ, अभी ट्रेन स्टेशन पे भी नहीं पहुँची है, आउटर पर ही रुक गई है। और सुबह से ये आपका 8वां कॉल है। कितना परेशान हो जाती हो माँ? रानी ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। चुप कर, मैं क्यों परेशान होने लगी भला? ये तो बेटी से मिलने की बेचैनी है। कब मेरी बेटी मेरे पास आए और मैं उसे गले लगाऊं तो मेरे कलेजे को ठंडक मिले। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जा। यह बोल के रानी की माँ ने फ़ोन रख दिया। रानी अपनी माँ के घर पूरे 1 साल बाद जा रही थी। जब से शादी हुई थी तब से वो मायके जा नहीं पाई थी। रानी अपने पति अमित के साथ मुंबई में रहती है और अब अपनी माँ के घर लखनऊ जा रही थी। जब से ट्रेन में बैठी है तब से बार बार उसकी माँ का कॉल आ रहा था। अब कहाँ तक पहुँच गई वो? जब रानी घर पहुँचती तो उसकी माँ बहुत धूमधाम से उसका स्वागत करती है। अपने माँ, पापा और छोटे भाई का प्यार देख के रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन राखी थी। इसी राखी के लिए ही तो वो आई थी, वरना और कोई त्यौहार अपने मायके में मना ही नहीं सकते शादी के बाद। रानी खूब अच्छे से राखी मनाती है और अपने माता पिता और भाई के साथ अपने बचपन के दिन याद करती है। लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहती है। राखी के 2 दिन बाद ही अमित का फ़ोन आने लगते हैं कि मेरी माँ के यहाँ अपने ससुराल कब जा रही हो। रानी का ससुराल पास के शहर में ही था, जहाँ 1 घंटे का सफ़र करके पहुँचा जा सकता है। रानी, तुमको आए 5 दिन हो गया, माँ के यहाँ कब जाओगी? अमित ने पूछा। अमित, मुझे आए अभी 5 दिन ही हुआ है और तब से तुम्हारा 10 बार फ़ोन आ चुका है। कब जाओगी? अभी तो आई हूँ, ठीक से किसी से बात भी नहीं हुई है। कैसे चली जाऊँ? कम से कम 10 दिन तो रुक जाऊँ, फिर चली जाऊँगी। और आई भी 2 या 3 महीने के लिए हूँ ना मैं, तो कम से कम 1 महीना यहाँ गुजार लूँ। रानी ने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। जब से शादी हुई है हमारी, तब से मेरी माँ ने बहू का कोई सुख देखा ही नहीं। उन्होंने भी बहू के साथ रहने के सपने देखे हैं। उनके भी कुछ अरमान हैं। चली जाओ उनके पास, कुछ दिन रह लो ना उनके साथ, कुछ उनके कामों में हाथ बटा दो। और शादी से पहले अपनी माँ के साथ ही ना थी, तो फिर क्या इतना उनके साथ रहना? अमित ने सख्त आदेश देते हुए अपना फरमान सुना दिया। रानी बेचारी, अब उसको समझ नहीं आता कि कैसे अपनी माँ और पिता से कैसे कहे कि अब उसको जाना है। उनके हंसते हुए चेहरे को रुलाना नहीं चाहती थी। उसको समझ नहीं आता कि क्या करे। वो अपनी माँ की गोद में सोना चाहती थी, भाई के साथ फिर से लड़ना चाहती थी, पापा के साथ घूमना चाहती थी। लेकिन उसकी अनकही बात उसके माता पिता ने समझ ली और रानी को भारी मन से विदाई कर दिया। ससुराल में उसके सास और ससुर रहते थे और एक बड़ी शादीशुदा ननद थी, जिसका ससुराल इसी शहर में था। उसका आना जाना लगा रहता था। 2-3 दिन तो अच्छा बीता। एक दिन उसकी बड़ी ननद आई तो रानी ने उनका खूब अच्छे से आवभगत किया। रानी ने सोचा, चलो कोई तो मिला बात करने को, नहीं तो मैं यहाँ बोर हो जाती। खूब बातें की उसने। तभी बड़ी ननद जी बोली कि पता है रानी, कल अमित से बात हुई थी मेरी। बेचारा किचन में खाना बना रहा था। बताओ, बेचारा लड़का दिन भर ऑफिस में काम करे, फिर घर आके खाना बनाए, कितना परेशान होगा वो। बड़ी ननद ने चिंता जताते हुए कहा। हाँ हाँ दीदी, थोड़ा बहुत परेशानी तो होती होगी उनको, लेकिन कोई बात नहीं, वो बाहर खा लेंगे। रानी ने कहा। अरे, बाहर का खाना नुकसान करता है, कितने दिन खाएगा वो। खैर छोड़ो, और बताओ कैसी हो? कैसा बीता मुंबई में 1 साल? बड़ी ननद ने बात बदलते हुए कहा। लेकिन अब रोज का हो गया। सासू माँ रोज किसी न किसी बात पे अमित को बीच ले आती और यही कहती कि उसको टाइम से खाना नहीं मिल रहा होगा, सारा काम खुद करता होगा,
अगर रानी कुछ स्पेशल बनाती तो सासू माँ के लिए और ससुर जी के लिए, तो उनका रोना धोना शुरू हो जाता कि हम यहाँ खा रहे हैं और मेरा बेटा कच्चा और जला पका खाया होगा, और ना खुद खाने के मज़े लेती और ना उसको लेने देती। और जब रात में रानी अमित से बात करती तो पता चलता कि अमित किसी न किसी फ्रेंड के घर पार्टी में रहते और फ्रेंड की बीवी के हाथ के बने खाने खाते खाना खा रहे होते। उधर अमित अलग से पूछता रहता कि आज क्या बना के खिलाया है माँ पापा को, तुमको तो बहुत कुछ बनाने आता है ना। रानी घर के जितना हो सके उतना काम करती। इसके अलावा सासू माँ कुछ काम अगर कहती तो उसको भी रानी लेके कर देती, लेकिन रानी की सासू माँ जल्दी कोई काम देती नहीं। कह देती कि यहाँ का काम मैं कर लूँगी, जहाँ तुमको करना चाहिए वहाँ जाके करो। और उधर अमित फ़ोन पे नसीहत देते हैं कि माँ को बिल्कुल काम मत करने देना। सासू माँ सीधे सीधे ना सही, लेकिन घुमा फिरा के यह कहना चाहती कि वो यहाँ से उनके बेटे के पास चली जाए, ताकि उनके लाडले बेटे को काम ना करना पड़े। बहू, अमित कब लेने आ रहा है तुमको? ससुर जी ने कहा। जी, वो 2 महीने बाद आने के लिए बोले हैं, लेकिन अभी टिकट बुक नहीं कराया है, पता नहीं वो कब आएंगे, बहू ने कहा। रानी ने जवाब दिया, अरे 2 महीने क्यों, कोई ज़रूरत नहीं है, 5 दिन में उसको बुलाओ और तुम चली जाओ। ऑफिस का काम भी और घर का काम भी कैसे करेगा वो लड़का। ठीक है। ससुर जी ने अपना फरमान सुना दिया, लेकिन पापा, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है कि जाओ माँ पापा के साथ रहो, उनको तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। रानी ने अपनी सफाई दी। अरे नहीं नहीं, हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। वैसे वैसे भी माँ बाप के प्यार में लड़का तो बोलेगा ही, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि कहाँ ज़रूरत है और कहाँ नहीं। तुम जाओ यहाँ से, उसको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके टिकट का इंतज़ाम कर देता हूँ, तुम तैयारी करो। ससुर जी बोल के बाहर निकल गए। ठीक है पापा जी। रानी ने भी हाँ में हाँ मिला दिया और फिर ससुर जी ने शाम तक 2 दिन बाद की टिकट बुक करके रानी को लाके दे दिए। रात में जब रानी की अमित से बात होती है तब उसने बताया कि वो मुंबई आ रही है। यह सुन के आग बबूला हो गया अमित कि ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, जो माँ पापा तुमको भेज रहे हैं कोई काम नहीं किया होगा, तुमने ज़रूर वहाँ भी 10 बजे सोकर उठती होगी, या फिर माँ के कामों में हाथ नहीं बटाया होगा, क्या पता माँ के काम और बढ़ा दिया होगा, इसलिए तुमको भेज रहे हैं ना। बोलो। अब रानी के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था और वो बोल पड़ी, आप ऐसा करो अमित कि एक कुल्हाड़ी ले आए और मेरे 2 टुकड़े कर दीजिए, एक आप रख लीजिए और एक आपके माँ पापा रख ले। ये लोग मुझे तुम्हारे पास भेजते हैं और तुम मुझे इन लोगों के पास भेजते हो।
आप सब एक साथ नहीं रहते तो क्या इसमें मेरी गलती है? आप यहाँ रहते हैं, आपके माँ पापा वहाँ रहते हैं, इसमें मेरी गलती है क्या? या तो तुम यहाँ आके रहो या ये लोग तुम्हारे पास आए, बीच में मुझे मत पीसो प्लीज़। आप कहते हैं ना कि मेरी माँ ने बहू के साथ रहने के सपने देखे हैं, तो अमित, आपकी माँ ने बहू के साथ रहने के नहीं, बेटा और बहू को के साथ रहने के सपने देखे हैं। इनको बहू नहीं बेटा चाहिए। अगर बेटा साथ रहेगा तभी ये बहू को पूछेगी। इन लोगों को बस तुम्हारी कमी खल रही है और तुमको अपनी माँ और बाप की, लेकिन आप सब लोग एक दूसरे से के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए मुझे इन सब चक्करों में पिसे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की ये कि आप लोग सभी कभी सीधे बात नहीं करते हैं। तुमने भी बिना इन लोगों से पूछे मुझे यहाँ भेज दिया और अब इन लोगों को लगने लगा कि मैं यहाँ अपने मन से आई हूँ और अब ये लोग तुमसे बिना बात किए कि तुमने ऐसा क्यों किया मुझे वहाँ भेज रहे हैं। पहले तो आप सब खुल के आपस में बात करना सीखो, बिना बात किए किसी और का ज़िना हराम मत करो। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अगर तुमको लगता है कि मैं ना आऊँ तो पहले अपने माँ पापा से साफ बात करो, फिर मुझे बताओ क्या करना है सुबह तक, नहीं तो मैं अपने माँ के पास चली जाऊँगी। बस गुड नाइट कह के रानी ने फ़ोन रख दिया और सो जाती है। आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी फैमिली और पारिवारिक कहानियों के साथ मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।